मेरा नाम सार्थक है एंड इस साल कंडक्टेड नीट एग्ज़ामिनेशन में मेरे मार्क्स 675 आए हैं और इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, जो उन्होंने मुझ पर पैसा लगाया और मुझ पर इतना विश्वास करके मुझे इतने अच्छे स्कूल में डाला था, तो उसका मैं इनका श्रेय देना चाहूँगा। उसके बाद जो टीचर्स ने मेरे पर मेहनत करी है, जैसे अगर हम बात करेंगे, मेरी पहले स्कूलिंग कुलूत ज्ञानपीठ से हुई, उसके बाद जो मैं कोचिंग करता था वो न्यूक्लियस एकेडमी से करता था। तो सब टीचर्स को इसका श्रेय जाता है और इसके लिए बस जैसे मेरे पिताश्री ने कहा कि एक ट्राईपोलर प्रोसेस है और मेहनत हमारी भी होती है और टीचर्स की भी होती है। एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एकेडमी से मैंने कोचिंग की है और जो अपना स्कूलिंग है वो वहाँ से की है, तो इसके लिए दोनों को श्रेय देना चाहूँगा। यदि मैं फ्यूचर की बात करूँ तो पहले तो मैं MBBS करूँगा 5.5 ईयर्स के बाद। MBBS करने के बाद मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। मुझे अपनी बॉडी के बारे में बहुत जानने की इच्छा होती है, लेकिन बात करें तो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्गन जो लगता है वो अपना हार्ट लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनूँ और लोगों की सेवा करूँ। ये जस्ट नॉट फॉर अर्निंग मनी बट द सर्विंग द पीपल। सबसे पहला सजेशन तो मेरा ये रहेगा कि यदि आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। यदि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप ना उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे, ना आप उसकी आगे जो भी DPP वगैरह मिलती है स्कूल की तरफ से, असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाती है कोचिंग की तरफ से, तो आप वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नीट के एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है। यदि आपके ब्रेन में ये सब कुछ क्लियर होगा कि आपका सिलेबस कैसा है, कहाँ आपने कितना टाइम लगाना है, किस चैप्टर को कितना टाइम लगेगा, और सबसे पहली बात ये बात भी बोलना चाहूँगा कि आप दिन के टारगेट सेट करिए कि मुझे आज ये चैप्टर करना है तो करना ही है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और अगर आप टारगेट्स को क्लियर कर पाएंगे और कंसिस्टेंसी, ये सभी टॉपर्स यही बोलते हैं, अगर कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे तो देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन ऑल द एग्जामिनेशन दैट यू विल गेट। सर, मेरा नाम वीरेंद्र परमार है और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो मेरी वाइफ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। तो जहाँ तक स्कूलिंग की बात रही तो ये बच्चा हमारे साथ ही, मतलब जहाँ जहाँ मेरी वाइफ रही जिस प्राइवेट स्कूल में, तो वहीं ये पढ़ा। तो बच्चे के कंसेप्ट्स काफ़ी क्लियर जो है, मैं ज़्यादा श्रेय तो मदर को दूंगा, क्योंकि मदर ने जो है काफ़ी हेल्प इसको ग्रूम अप करने में की। और उसके बाद 10th पास होने के बाद ये +1 में जब बच्चा आया तो +1 में इसको हमने DAV स्कूल में डाला, माहौल में। तो यहाँ पे CBSE बोर्ड था, तो CBSE बोर्ड को हमने फिर ऑप्ट नहीं किया। फिर हम +2 के लिए चले गए। पहले ये न्यूक्लियस स्कूल था, तो वहाँ न्यूक्लियस स्कूल के नाम से जो फैकल्टी थी वहाँ पे हम चले गए, वहाँ पे रजिस्टर हो गए। उसके बाद ये स्कूल का नाम चेंज हो गया कुलूत ज्ञानपीठ से। फिर बच्चे ने जो अपनी स्कूलिंग है वो अपनी स्कूलिंग थ्रू आउट 1 ईयर जो है वो कुलूत ज्ञानपीठ स्कूल से की। तो उसके बाद बच्चे ने जो है प्लस बच्चा जो था एडिशनल कोचिंग के लिए न्यूक्लियस जो अपनी एकेडमी है, आफ्टर स्कूल आर जो है 4 बजे के बाद जो है, जब भी टीचर्स की जरूरत पड़ती थी एकेडमी में, तो ये न्यूक्लियस एकेडमी जा कर के कोचिंग लेता था। तो बाकी जहाँ तक क्रेडिट की बात है, तो क्रेडिट का जो है, जो जहाँ पे इसकी स्कूलिंग हुई, आपका जो कुलूत ज्ञानपीठ है, चलो वहाँ की जो टीचर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी इसको मतलब एनकरेज किया बच्चे की, इसकी जो नीट की जो क्वालिफ़िकेशन है। तो बाकी जो आपके एडिशनल कोचिंग जो हमने न्यूक्लियस एकेडमी से करी, उन टीचर्स का भी काफ़ी रोल रहा। तो ओवरऑल मतलब ये पेरेंट्स का तो रोल रहता ही है। तो ओवरऑल ये ट्राईपोलर प्रोसेस है, जिसमें सभी का रोल जो है हमने इस पूरी प्रोग्रेस में, बच्चे की प्रोग्रेस